वेलकम बैक टू ITZ इंग्लिश। मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस पीरियड में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि प्राचीन विचारधारा के अनुसार प्रयोग के आधार पर सारे सेंटेंसेस को 5 भागों में बांटा गया है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब तक मैंने 4 सेंटेंसेस आपको बता दिया है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव। आज मैं आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि विस्मय क्या है। विस्मय हिंदी जगत में विस्मय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एक्सक्लामेशन कहते हैं। एक्सक्लामेशन, इसको हिंदी में हम लोग विस्मय या फिर आश्चर्य कहते हैं। आश्चर्य, ठीक है। तो सबसे पहले आओ सीखते हैं एक्सक्लेमेशन। होता क्या है कि कभी कभी हम कुछ अद्भुत दृश्य देखते हैं या कुछ एक अद्भुत बात एहसास करते हैं। जैसे खुशी की बात एहसास किया जाता है, कभी कभी दुख का सामना होता है तो हमारा एक एहसास बनता है, कभी कभी आश्चर्य व्यक्त होता है, कभी कभी घृणा, कभी कभी अफसोस। तो ऐसा करते समय हम लोग अक्सर बोलते हैं ओह, हुर्रा, अलास, फाय फाय। हिंदी में कहते हैं छी छी, ओह, एह। ये सारे जो वर्ड्स हैं एक्चुअल में एक्सक्लेमेशन है। और मैं बताऊं कि ये जो एक्सक्लेमेशन है ये हमारे मन मस्तिष्क की एक अवस्था है। जब कभी भी हम आश्चर्य करते हैं, यानी कि विस्मय होता है, तअज्जुब होता है, सरप्राइज होता है, तो मन और मस्तिष्क की एक विशेष अवस्था बनती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप रास्ते से गुजर रहे हो, आप एक बहुत बड़ा फूल देख लो। जैसे कि गुलाब का तो साइज यही होता है, इसी साइज का हमारा गुलाब होता है। अब रास्ते में जाते समय आपने बहुत बड़ा गुलाब देखा। अब जैसे ही आपने देखा होगा, कहा होगा अरे अरे। तो हिंदी जगत में अरे ये क्या है, इसको बोलते समय आपके मन और मस्तिष्क की एक अवस्था बनी। उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन कहते हैं, विस्मय कहते हैं, सरप्राइज कहते हैं। और मैं समझाऊं कि आप चाहे खुशी व्यक्त करो, दुख की अभिव्यक्ति हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, अफसोस हो, कुछ भी हो, मन मस्तिष्क की ये अवस्था बनती है। और मन मस्तिष्क की इस अवस्था को, जिसे तुम एक्सक्लेमेशन कहते हो, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने इंटरजेक्शन बनाया। क्या बनाया? इंटरजेक्शन। ये क्या करता है? ये जो एक्सक्लेमेशन है, हम अंग्रेजी के शब्दों में इसको सडन फीलिंग कह सकते हैं। यानी कि जिसको अचानक एहसास किया जाए, इस एहसास को, सडन फीलिंग को हम जिस वर्ड से एक्सप्लेन करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि अलास, ये क्या है?
इसका फंक्शन है कि एक्सक्लामेशन को एक्सप्लेन करेगा। और ये अवस्था जो बनी है मन मस्तिष्क की, कब की है? तो दुख की है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने समझाया कि एक्सक्लामेशन जो है मन मस्तिष्क की एक अवस्था है। जब कभी दुख होता है, खुशी होती है, आश्चर्य होता है, घृणा होता है, तो ऐसी अवस्था बनती है। और उस अवस्था को जिस सेंटेंस में हम पिरोते हैं, जिस सेंटेंस में हम सजाते हैं, वह हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। इसको एक्सप्लेन करता है, सडन फीलिंग को, लाइक सॉरो, दुख जैसा, फिर जॉय, खुशी जैसा, सरप्राइज, आश्चर्य, कंटेम्प्ट, घृणा, रिग्रेट, अफसोस, पश्चाताप। तो जिस सेंटेंस में हम इन तत्वों को एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं, वह सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और मैंने बताया कि जब कभी भी हमारे मन मस्तिष्क की वो अवस्था बनेगी जिसे हम एक्सक्लामेशन कहते हैं, उसको हम जिस सेंटेंस में रखेंगे एक्सक्लामेटरी कहेंगे। ठीक है, ये तो रहा डिफिनीशन। अब आप एग्जाम्पल रख के समझो। मैंने बताया कि सबसे पहले आपको एक्सक्लामेशन यानी कि सडन फीलिंग को दिखाना है। जैसे आप कहेंगे कि ओह ओह, आई हैव लॉस्ट द की, मैंने चाबी खो दिया। तो ओह से क्या व्यक्त हो रहा है? ये ओह जो है रिग्रेट बता रहा है, अफसोस, अफसोस। अब देखिए इंटरजेक्शन के शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में इंटरजेक्शन को डिटेल के साथ बताया है, आप उसको देख सकते हो। तो ये इसका फंक्शन है कि एक्सक्लामेशन को एक्सप्लेन करेगा। और ये किस तरह का एक्सक्लामेशन है? तो अफसोस जैसा। अब खुशी के लिए देखो, आप कहते हो हुर्रा। अब इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है अभी तक, लेकिन आगे आपको ऐसा तय किया गया है कि ये खुशी में, खुशी की बात जब होगी तो इसको हम यूज करेंगे। तो हुर्रा, वी ओन, हम जीत गए। तो ये खुशी की बात है। अब इसका मतलब बनाएंगे हुर्रा। अब ये बनने वाला सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब देखो आप, सौरो, जॉय तो हुआ, सौरो के लिए लीजिए, जैसे ओह सॉरी, ओह ही डाइड, वह मर गया, वह मर गया। इसका मतलब कि अब इसका मतलब बनाएंगे ओह। घृणा के लिए कहेंगे फाय फाय, फाय फाय, यू आर अ डर्टी बॉय, तुम एक गंदे लड़के हो। तो अब फाय फाय से ये घृणा शो किया जा रहा है। और फाय फाय का मतलब होगा छी छी, तुम एक गंदे लड़के हो। तो ये सारे सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। अब आप सरप्राइज देखो, कभी कभी हम WH वर्ड को भी एक्सक्लामेटरी वर्ड बना लेते हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं। कैसे? आप कहोगे कि व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन, क्या ही दृश्य है, क्या ही मंजर है। तो यहाँ व्हाट जो है ये आपका एक्सक्लामेटरी वर्ड है और बनने वाला सेंटेंस जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें आप क्या दिखा रहे हो? सरप्राइज दिखा रहे हो। और आप कभी कभी हाउ का यूज करते हो। कैसे? हाउ ब्रेव ही इज,
हाउ ब्रेव ही इज, वह कितना बहादुर है ना। तो इस तरह से हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना करते हैं। याद रखना कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रारंभ होगा तो उसके पहले हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और कभी कभी जब WH वर्ड को हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो एक्सक्लेमेशन का मार्क इसके बाद नहीं बल्कि सेंटेंस के अंत में होता है। हमें याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड से प्रारंभ होगा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। WH वर्ड जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड बनते हैं तो सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका प्राचीन विचारधारा के अनुसार सेंटेंसेस के प्रकार, है ना। अब इसके बाद अगले क्लासेस में मैं आधुनिक विचारधारा के अनुसार सेंटेंस के टाइप्स को बताऊंगा, ठीक है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए, तब कुछ बात बनेगी, कुछ समझ में आएगा। अन्यथा देखना नहीं देखना दोनों बराबर हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली पीरियड में। अलविदा, खुदा हाफिज़।